नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। देश में महामारी वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। अब तक 59,662 लोग महामारी से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि महामारी की चपेट में आकर अब तक करीब 1,981 लोगों की जान जा चुकी है। अच्छी बात यह है कि 1,847 मरीज ठीक भी हो चुके हैं, लेकिन महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और मध्य प्रदेश में मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है। मिशन वंदे भारत के तहत शुक्रवार रात 650 से ज्यादा भारतीय स्वदेश पहुंचे हैं। दुबई, बहरीन और रियाद से लोगों का जत्था भारत आया है। सभी यात्री एयर इंडिया के विशेष विमान से भारत लाए गए हैं। हालांकि स्वदेश पहुंचते ही इन्हें 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन भी किया जा रहा है। गुजरात और महाराष्ट्र में महामारी का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। गुजरात में महामारी के शिकार मरीजों की संख्या 7,000 के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में महामारी के 399 नए मामले सामने हैं। वहीं महाराष्ट्र में मरीजों का आंकड़ा 19,000 के पार पहुंच गया है। गुजरात का अहमदाबाद शहर सबसे ज्यादा संक्रमण से जूझ रहा है। स्वास्थ्य और पुलिसकर्मी जान की बाजी लगाकर लोगों की हिफाजत कर रहे हैं, तो वहीं कुछ उपद्रवी पुलिस को ही निशाना बना रहे हैं। अहमदाबाद में शाहपुर इलाके में लोगों ने पुलिस पर पथराव किया है। उपद्रवियों ने पुलिस पर ही पत्थरबाजी की, जिसके बाद मजबूरन बेकाबू भीड़ को संभालने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागने पड़े। शाहपुर अड्डा इलाके में पथराव के बाद घटनास्थल पर वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे और घटना के बाद कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। महामारी की वजह से चीन और अमेरिका के बीच कारोबार के मामले में तनातनी बढ़ रही थी, लेकिन अब इसमें कुछ नरमी के संकेत दिख रहे हैं। चीन और अमेरिका के शीर्ष व्यापार प्रतिनिधियों ने फोन कॉल पर बातचीत की और दोनों देशों के प्रतिनिधि इस पर सहमत हुए हैं कि वृद्ध आर्थिक मामलों और जन स्वास्थ्य के विषयों पर सहयोग बढ़ाया जाएगा। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान में यह जानकारी दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो विश्व स्वास्थ्य संगठन को लेकर जल्द ही बड़ा ऐलान करेंगे। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप विश्व स्वास्थ्य संगठन पर चीन के हाथों की कुटपुतली होने का आरोप लगाते हुए फंड बंद कर चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन पर महामारी को लेकर चीन की तरफदारी करने और दुनिया को गुमराह करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि वे विश्व स्वास्थ्य संगठन को लेकर जल्द ही एक घोषणा करने जा रहे हैं, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन चीन के हाथों की कठपुतली बन गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन चीन की हर बात मानता है, लेकिन अमेरिका की चिंता नहीं करता है। महामारी की वजह से दुनिया के कई देशों में फंसे प्रवासी लोगों को स्वदेश लाने के लिए भारत ने वंदे भारत मिशन शुरू कर दिया है। हवाई मार्ग के साथ साथ समुद्री जहाज से भी लोगों को लाया जा रहा है। मालदीव से INS जलश्व के जरिए 698 भारतीयों को स्वदेश लाया जा रहा है। ऑपरेशन INS जलश्व मालदीव में फंसे 698 भारतीय लोगों को लेकर स्वदेश लौट रहा है, जिसमें 595 पुरुष और 103 महिलाएं शामिल हैं। एक तरफ महाराष्ट्र में ट्रेन से कटकर 16 मजदूरों की मौत हो गई, तो दूसरी ओर लखनऊ के शहीद पथ पर साइकिल से छत्तीसगढ़ लौट रहा एक परिवार हादसे का शिकार हो गया। इस दर्दनाक हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई, लेकिन उनके 2 बच्चे बच गए। लॉकडाउन की वजह से मजदूरी बंद हो गई है और खाना और पानी के लिए पैसे भी नहीं बचे थे, जिसके चलते दंपति अपने मासूम बच्चों को साइकिल से लेकर गाँव जा रहे थे। उन्हें एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इसमें घायल दंपति को पुलिस ने फौरन अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। त्रिपुरा राज्य भी अब महामारी की मार को झेल रहा है। त्रिपुरा में शुक्रवार को महामारी के 30 नए मामले सामने आए, जिसके बाद राज्य में महामारी से संक्रमित मरीजों की संख्या 100 से ज्यादा हो गई है। त्रिपुरा में शुक्रवार को एक दिन में सबसे ज्यादा महामारी से संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। अमसरसा में तैनात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की 86वीं बटालियन के 25 जवान महामारी से पॉजिटिव पाए गए। पिछले एक हफ्ते में BSF की 2 बटालियन से 113 महामारी से संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें से 102 जवान हैं। राज्य में BSF से वायरस से संक्रमण के 97% मामले हैं। पंजाब में शुक्रवार को महामारी के 87 नए मामले सामने आए। वहीं मोहाली में एक बुजुर्ग की मौत के साथ ही पंजाब में इस महामारी से मरने वालों की संख्या 29 हो गई है। पंजाब में अब तक कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,756 पर आ पहुंची है। शुक्रवार को सबसे अधिक मामले गुरदासपुर, नवांशहर, अमृतसर में सामने आए। वहीं पंजाब में इस महामारी से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1800 के करीब आ गया है। गवर्नमेंट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेक्टर 16 में लगभग 40 वर्षीय एक लावारिस व्यक्ति की मौत हो गई। GMSH 16 के ICU में भर्ती लावारिस की मौत बुधवार को हुई थी। हालांकि उस समय तक लावारिस की महामारी की जांच की रिपोर्ट नहीं मिली थी। उस 4 दिन पहले गंभीर हालत में ICU में भर्ती कराया गया था। शुक्रवार को जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद लावारिस के संपर्क में रह रहे डॉक्टरों और स्टाफ को क्वारंटाइन कर दिया गया है। वहीं वार्ड में भर्ती 4 अन्य मरीजों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए हैं। ICU में भर्ती लावारिस के संपर्क में आ रहे एनेस्थीसिया विभाग के 7 डॉक्टरों और हॉस्पिटल के अन्य स्टाफ समेत 18 को एहतियातन क्वारंटाइन किया गया है। महामारी के प्रसार को लेकर चीन और बाकी देशों में चल रही तनातनी के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आखिरकार मान लिया है कि महामारी के फैलने में चीन की बड़ी भूमिका रही है। उसने माना कि चीन की वुहान मार्केट महामारी के प्रसार में एक बड़ी वजह बनी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के फूड सेफ्टी जेनेटिक वायरस एक्सपर्ट डॉक्टर पीटर बेन एम्ब्रेक ने जेनेवा में
प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा है कि वुहान की वेन मार्केट में इसमें भूमिका निभाई है और यह साफ है कि लेकिन क्या भूमिका है, इस दिशा में और ज्यादा रिसर्च की जरूरत है। पंजाब में महामारी के चलते कई दिनों से कर्फ्यू जारी है। हालांकि इन सब के कारण अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमा गई है। उसी को देखते हुए केंद्र तथा पंजाब सरकार ने लॉकडाउन में रियायतें दी हैं। लुधियाना के जिला मजिस्ट्रेट ने जिले में दी गई अलग अलग छूट के अलावा सभी रेस्टोरेंट, ढाबे, हलवाई व बेकरी की दुकानों को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक नियमों के मुताबिक केवल होम डिलीवरी करने के आदेश दिए हैं। पंजाब कैबिनेट की आज बैठक होगी। इसमें राज्य की आबकारी नीति पर फैसला होगा। इसके साथ ही राज्य में शराब पर कोरोना सेस भी लगाया जा सकता है। शुक्रवार को भी कैबिनेट की बैठक हुई थी और इसमें टैक्सेशन विभाग की ओर से लाई गई पॉलिसी पर कोई फैसला नहीं हो सका था। मंत्रियों ने कहा था कि उसके लिए अध्ययन के लिए समय दिया जाए और कई मंत्रियों ने कहा कि कैबिनेट की बैठक सोमवार को फिर से बुलाई जाए, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा है कि पहले ही देर हो चुकी है, इसलिए शनिवार को कैबिनेट की बैठक होगी। गौरतलब है कि पंजाब सरकार की ओर से ठेके खोलने की इजाजत देने के बावजूद कई जिलों में अभी ठेके नहीं खुले हैं। भारतीय मौसम विभाग ने अपने मौसम के हाल में पाक अधिकृत कश्मीर के इलाकों को शामिल किया है। भारतीय मौसम विभाग ने अपने इस बुलेटिन में जम्मू कश्मीर सब डिवीजन को अब जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद कहना शुरू कर दिया है। इस कदम के बाद सोशल मीडिया पर जहां भारतीय यूजर्स इसकी तारीफ कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तान ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारत के इस दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि पिछले साल भारत की ओर से जारी किए गए तथाकथित राजनीतिक नक्शे की तरह ही यह कदम भी पूरी तरह से अवैध, वास्तविकता के विपरीत और यूएनएससी के प्रस्तावों का उल्लंघन है। यह भारत का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। पाकिस्तान भारत के इस वेदर बुलेटिन को खारिज करता है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में पुलिस जवानों के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हुई है। एनकाउंटर मानपुर इलाके में शुक्रवार रात को हुआ। मुठभेड़ में मंदनवाड़ थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर श्याम किशोर शर्मा शहीद हो गए हैं। जवानों की जवाबी कार्रवाई में 4 नक्सली भी मारे गए हैं, जिनमें 2 महिला और 2 पुरुष शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने इन प्रवासियों को उनके घर भेजने पर होने वाला यात्रा खर्च वहन करने का फैसला किया है। बयान के अनुसार दिल्ली सरकार पहले ही संबंधित राज्यों को दिल्ली में फंसे कामगारों की सूची भेज चुकी है। हालांकि बिहार की सत्ताधारी जेडीयू और बीजेपी ने दिल्ली सरकार के इस दावे को झूठा करार देते हुए पलटवार किया है। जेडीयू नेता अजय आलोक और बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने ट्वीट कर कहा है कि मजदूरों का किराया बिहार सरकार दे रही है। जेडीयू नेता अजय आलोक ने अपने ट्वीट में एक लेटर भी शेयर किया है, जिसमें दावा किया गया कि दिल्ली सरकार एक मुश्त टिकट खरीद रही है, जिसे बाद में बिहार सरकार से रिम्बर्स करने की बात कही गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के हिंदू राव अस्पताल में 3 और चिकित्सक संक्रमित पाए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि अस्पताल में कार्यरत अब कुल 10 लोग महामारी से संक्रमित हैं। इससे पहले उत्तर दिल्ली नगर निगम द्वारा संचालित इस अस्पताल में कार्यरत 7 लोग संक्रमित पाए गए थे, जिनमें 4 डॉक्टर, 2 नर्स तथा 1 अन्य कर्मचारी हैं। इससे पहले किड्स एम्बुलेंस सेवा के 46 कर्मचारियों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की जानकारी मिली थी। इसके लिए लक्ष्मी नगर कार्यालय के ये संक्रमित मिले हैं। जानकारी मिलने के बाद इन सभी को दिल्ली के कई अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गुरुवार को महामारी के रिकॉर्ड 448 नए केस सामने आए हैं। इससे पहले बुधवार को 428 मामले सामने आए थे। इसके बाद यहां अब तक महामारी से संक्रमितों की संख्या बढ़कर लगभग 6000 को पार हो गई है। उत्तर प्रदेश में महामारी का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। प्रदेश के आगरा में शुक्रवार रात आई रिपोर्ट के अनुसार आगरा में 23 और नए मामलों की पुष्टि हुई है। नए केस आने से मरीजों की संख्या 701 तक पहुंच गई है। वहीं गुरुवार रात तक आगरा में 22 मौतें रिपोर्ट की जा चुकी हैं। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचारों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।